गुण जिस द्रव्य का है उस द्रव्य की पहचान कराता ही कराता है। नंबर 2, गुण दूसरे द्रव्यों से भिन्नता कराता है। नंबर 3, गुण के अनुरूप क्रिया करा के वो सब एक साथ में मत जोड़ दीजिए साथ। लेकिन यहाँ गुण का कार्य जब ये शब्द आया है तो हमको थोड़ा सा उसी पर ध्यान देना था और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी था। अब सवाल क्या है, क्या अब मेहता जी ध्यान से सुनना, गुण का काम धर्म करेगा कि धर्म का काम गुण कर सकता है? नहीं नहीं जी, गुण का काम गुण ही करेगा, धर्म का काम धर्म ही करेगा। धर्म सहाय कर सकता है, ऐसा कह सकते हैं। I want to repeat it. गुण का कार्य धर्म कर सकता है या धर्म का कार्य गुण कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, गुण धर्म बन सकता है या धर्म गुण बन सकता है? नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। बस ये ध्यान में रखना है, गुण को गुण के रूप में रहने दीजिए, धर्म को धर्म के रूप में रहने दीजिए। अब एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इधर मैं ये बता रहा हूँ कि गुण के अंदर जो है ये आ गया ज्ञान दर्शन जो है, अब ये गुण है तो इसको गुण के रूप में ही रहने दीजिए, गुण धर्म नहीं बनेगा साहब। धर्म तो कॉमन होके बाकी के सब द्रव्यों में भी चला जाएगा, तो हम गुण को धर्म क्यों बनाए? अब धर्म क्या है इसका? अब ये नित्य रहना धर्म है। कितने धर्म हमने देखे हैं? तो नित्य तो सभी है, नित्य होने मात्र से द्रव्य की पहचान नहीं बन जाती है। ज्ञान दर्शन के कारण चेतन द्रव्य की पहचान बन गई। आ रहा है ख्याल में आपको? ज्ञान दर्शन के कारण जो है चेतन द्रव्य की पहचान बन गई। तो ये गुण क्या करेंगे? चेतन आत्मा को आकाश आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न करेंगे। आ रहा है ना ख्याल में? कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के जैसा समझ ना ले हम, ये हमको ध्यान रखना है। एक द्रव्य चेतन ही है, जड़ जड़ ही है, अजीब अजीब ही है, जीव जीव ही है। अनंत काल तक भी कोई जीव अजीब बनेगा ही नहीं। अनंत काल में कोई जड़ कभी चेतन बनेगा ही नहीं। अनंत काल में चेतन कभी जड़ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? कारण क्या है? गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है और गुण कभी दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है। जिस द्रव्य के जो गुण है वो पर अपने ही द्रव्य में रहेंगे, एक द्रव्य का गुण छोड़कर दूसरे द्रव्य में नहीं जाएगा। अब ये नियम सबके अंदर बैठाइए, जहाँ जितना वर्डिंग्स है उतना ही काम का है। आप क्या करते हो, मैंने प्रश्न पूछा तो आप पूरी नोटबुक के पत्ते घुमाने लग जाते हो, कहाँ से पढ़ना है गुण के बारे में तो आप पढ़ने लगते हो। ऐसी गलती मत करो। आप एग्जाम कैसे देंगे, फिर एग्जाम में पास कैसे होंगे? तो ये आपको यहाँ पर देखना है। आप जब भी गुण का विचार करेंगे तुरंत गुण से उसी द्रव्य का आपको ख्याल आना चाहिए। आपको द्रव्य की बात अगर न भी पूछी जाए तो गुण के हिसाब से अगर द्रव्य को पहचानना हो तो वही सामने आना चाहिए, वही द्रव्य आपको याद आएगा। अवगाहना प्रदायक नाम बोला तो सामने आकाश ही आना चाहिए। गति सहायक नाम लिया, गुण का नाम लिया तो धर्मास्त्री काय ही सामने आना चाहिए। अधर्मास्त्री काय का नाम लिया तो सामने आपको स्थिति सहायकता का गुण ही आना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? द्रव्य गुण दोनों का परस्पर अविनाभाव संबंध निश्चित है। ये निश्चित अविनाभाव संबंध होने के कारण ही हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। आप द्रव्य से गुण को पहचानिए, 22 वर्षा गुण से द्रव्य को पहचानिए। गुण
और सीधे ही गुण से द्रव्य को पहचानिए और द्रव्य से गुण को पहचानिए। सर कल आपको कोई पूछेगा अरुण विजय कौन, अरुण विजय, आप बोलेंगे हमको जूम क्लास पर सिखाते हैं वो अरुण विजय। तो मेरा द्रव्य का एक गुण के साथ जो है ये संबंध बैठ गया सर। अब ये तो हम नहीं बोल सकते नहीं कानन पहन कौन, जो लाल कपड़े पहनते वो कानन पहन क्या, वो तो कल ब्लू पहन के आ जाएंगे तो क्या करेंगे। हम गुण के साथ अनिवार्यता जोड़ सकते हैं, गुण पहचान कराते हैं, गुण भेद कराते हैं अन्य से, धर्म नहीं कराएंगे साथ। तो यहाँ पर ये नियम हुआ, आप कभी तो द्रव्य से गुणों को पहचानिए और कभी गुणों से द्रव्य को पहचानिए। क्यों पहचान सकते हैं? गुण ही द्रव्य की पहचान कराते हैं। आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा एक पदार्थ है, ये आत्मा के गुण हैं, गुणों से आत्मा पहचाननी है। द्रव्य अदृश्य अरूपी है, अदृश्य अरूपीपना ये तो धर्म है। अदृश्य अरूपीपना होने से आत्मा सिद्ध नहीं हो रही है, आत्मा अपने गुण से ही सिद्ध होगी। गुण ही परफेक्ट है कि वो उसको सिद्ध कर सकते हैं। गुण जो है आत्मा को छोड़ करके धन्य द्रव्य में नहीं जाएगा, लेकिन अरूपीपना, अमूर्तपना, अदृश्यपना, अवर्णीपना, अगंधीपना, अरसीपना, अस्पर्शीपना, निरंजनपना, निराकारपना, अनुत्पन्नपना, अविनाशी, ये सब तो आत्मा को छोड़कर आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है सब में चले जाएगा। तो आप दूसरों को, सबको जिसमें भी जाएगा उसको आत्मा कहने लग जाओगे क्या? अजीव को जीव कहना नहीं है, जीव को अजीव नहीं कहना है। आप सम्यक दर्शन का मतलब क्या समझते हो? सम्यक दर्शन, सम्यक शब्द का सीधा अर्थ है अंतिम सत्य, यहाँ तक यह यथार्थ सत्य। अब ये पदार्थ का स्वरूप ही ऐसा है, हमको यही तो मानना है, यही तो स्वीकार करना है। और ऐसा अंतिम यथार्थ सत्य कहने वाले सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ का शब्द अर्थ नाम जोड़ दिया है। नहीं भी जोड़ो तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, हमको पदार्थ का अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्यात्मक स्वरूप हमको मानना है। अगर जानने तक सीमित रखोगे तो सम्यक ज्ञान, मानने तक लाओगे तब सम्यक दर्शन, आचरने तक लाओगे तब सम्यक चारित्र। तो पहली बात तो ये है, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? द्रव्यानुयोग के विषय का काम क्या है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो पदार्थ स्वरूप है उसको उत्पाद व्यय द्रव्य से सिद्ध करना है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो पदार्थ है उसका उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वरूप समझना, इसको कहते हैं द्रव्यानुयोग। इतनी छोटी सी बात है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कम से कम इतना तो मीनिंग आप जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझे कि नहीं? तो इतना सही हमको समझना है और कुछ नहीं है ऐसा। तो ये हमको पहले ख्याल में आ जाएगा हम क्या करने चल रहे हैं, क्या स्टडी करनी है हमको। पदार्थ क्या है, पदार्थ कैसा है, पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है और पदार्थ को उत्पाद वे द्रव्य के एंगल से सिद्ध करके समझना है। भाई महावीर स्वामी ने साफ कह दिया मैंने पदार्थ बनाया नहीं है, महावीर स्वामी ने स्पष्ट कर दिया न मैंने द्रव्य बनाया है, न कोई गुण बनाया है, न कोई पर्याय बनाया, मैं पदार्थ नहीं बना रहा हूं। अब वो पदार्थ है कैसा, क्या करना है उसको? तो महावीर स्वामी ने कहा कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, जगत को बता रहा हूं। तो उसके लिए उन्होंने उत्पाद वे द्रव्य की प्रक्रिया बताई। अब उत्पाद वे द्रव्य की प्रक्रिया से वो पदार्थ का स्वरूप समझा है, बस उतना ही हमको समझना है, इसी को कहते हैं द्रव्यानुयोग। भाई दुनिया के सब धर्म के भगवानों ने ये बात नहीं कही
दुनिया के अन्य अन्य धर्म के भगवानों ने क्या कहा कि हम भगवान ने ही बनाया है, सब कुछ ईश्वर ने बनाया, पदार्थ भी ईश्वर ने बनाए, गुण भी बनाए, पर्याय भी बनाए, सब ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ईश्वर नहीं था तब कुछ भी नहीं था, ईश्वर ने नहीं बनाया होता तो कुछ भी नहीं होता। ईश्वर ने बनाया है इसीलिए सब कुछ एग्जिस्टेंस में है। ईश्वर वो उन्होंने सब ईश्वर पर ढाल दिया, ढोल दिया है सब। महावीर स्वामी ने साफ ना कह दिया। अब क्यों ना कह दिया, किसी की मर्जी का सवाल है क्या? आप मेरे शब्दों पर बरोबर ध्यान दीजिए। महावीर स्वामी ने कहा भाई ऐसा ना कहने का मेरा कोई कारण है क्या? मुझे कोई राइट है क्या? मुझे कोई अधिकार है क्या? मैं अपनी स्व इच्छा से कह रहा हूं क्या? महावीर स्वामी ने कहा कि पदार्थ का अपना नेचर, पदार्थ का अपना स्वरूप और स्वभाव उसका खुद का है, वो बनता ही नहीं है। आत्मा कभी बनती नहीं है। आत्मा जब बनती नहीं, क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती है आत्मा? इसका उत्तर बनने के लिए कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं। बहुत अच्छा। अब किस में से बनाएंगे? आप बनाएंगे किस में से? आप क्या बोल रहे हो, कैसी है आत्मा, कैसी है? अब कैसी नहीं बोलना है, क्यों नहीं बनती है? आत्मा ही नहीं, आकाश भी नहीं बन सकता है, धर्मास्तिकाय भी नहीं बन सकता है, अधर्मास्तिकाय भी नहीं बन सकता है, परमाणु भी नहीं बन सकते हैं। आत्मा बनने का नहीं, आकाश भी क्यों नहीं बन सकता है? आकाश बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? अरे घड़ा बनाया तो मिट्टी थी तो घड़ा बनाया, बिना मिट्टी के घड़ा बनता क्या? तो महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान से कह रहे हैं जिसने, जो भी धर्म वाले मान रहे हैं कि हमारे भगवान ने दुनिया बनाई, हमारे ईश्वर ने दुनिया बनाई, अवर गॉड हैड क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। अरे भाई किसमें से बनाई, क्या बनाया, कैसे बनाया? When we going to ask this type of question, the Quran says and Bible says the God attracts. Yes, there will be light. Yes, there will be water. Yes, there. बस वो बनता ही गया, होता ही गया. What is the method of making that? There is no recipe, no method, nothing at all. The God came and He uttered the word and it happened. The question arises there that God is just like the magician. Do you think that God is just like the magician? Use the word and everything is happening. तो कब जो है, अब आप ढूंढने जाइए कि इज देयर ऑलरेडी रिटन इन द बाइबल और नॉट। कब बोला उन्होंने कि आत्मा, यस देयर विल बी आत्मा? अरे क्या कुछ बोला है क्या उन्होंने? हुआ क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन and for your knowledge, I am giving the just information. I have done my PhD on this topic. So my whole PhD research thesis in 2002. University had given me the degree of PhD from 2002 for this question's answer. If anybody wants to study or anybody wants to read the thesis, I will just send you. It is already completed in 2002. अब ये मैंने लॉजिकल अप्रोच के साथ पूरा थीसिस लिखा है एंड इन द 2 वॉल्यूम, first volume of the creation theory, is it right or wrong, and second volume on the topic of God, who is the real form, what is the real form of God. ये मैंने जब लिखा है तो मेरी बहुत वर्षों से दिमाग में घूमता था, तो मैंने यही सब्जेक्ट लेकर के पीएचडी का थीसिस लिखा था। तो मैं आज वो टॉपिक निकला है तो बात कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई व्हाट टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल इज। अब सबके रॉ मटेरियल के लिए एटम्स है, जरा ध्यान से सुनना। एटम्स आर एज ए रॉ मटेरियल, but can you make the akash from the atom? Can you make the soul from the atom with any method, any type of recipe or any type of method? Is it possible to make atma and akash and dharmastika and adharmastika with the help of atom?
इज इट पॉसिबल? तो फिर सर्वज्ञ वचन महावीर, महावीर क्यों ना कह रहे हैं भाई? महावीर कह रहे हैं मेरे घर का कुछ भी नहीं जा रहा है भाई, अगर वस्तु बनती हो तो बताइए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। किसी भी तरीके से, किसी भी रीत से, किसी भी रॉ मटेरियल से अगर आत्मा बनती है तो बताओ। किसी भी रॉ मटेरियल से आकाश बन सकता है क्या? बताओ। कोई चले इस बात का उत्तर देने के लिए nobody is that much capable or able to give the proper answer about that. Not such type of atoms, not a single type of such type of atom through which you can make the soul or through which you can make the आकाश and everything, not at all. इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग जो भी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, बी कंफर्म ऑन दैट सब्जेक्ट। आप इतने सॉलिड, इतने इतने दृढ़ होने चाहिए इस विषय पर। आ जाए दुनिया के अंदर 100 जने मेरे सामने पूछने वाले बैठ जाओ आकर के, मैं केवली के सर्वज्ञ वचन को आपके सामने प्रूव करने के लिए तैयार हूं। आपका स्ट्रॉन्ग माइंड बनना चाहिए, तब जाकर के हमारा सम्यक दर्शन कोई किसी से भी जा नहीं सकता है, नष्ट हो नहीं सकता है। सम्यक दर्शन कोई रास्ते में बड़ा खिलौना थोड़ी है। आपको ग्रंथि भेद करने करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब एक एक पदार्थ, एक एक तत्व, दुनिया की ईच एंड एवरीथिंग। हु इज जैन? द जैन नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द होल यूनिवर्स, and it must be in the 100% accurate correct knowledge। के अंदर एक ही ऐसा जैन धर्म है कि जो साइंटिफिक, जो फिलोसॉफिकल, जो लॉजिकल और सभी तत्व और सभी पदार्थों की डिटेल्स। आपको क्या जरूरत है पुद्गल की? पुद्गल के परमाणुओं से आपको क्या लेना देना, क्या मतलब है? चल रहा है, दुनिया चल रही है का नहीं। जितनी बात मैं आत्मा के बारे में करूंगा उतने ही पुद्गल परमाणु के बारे में भी डिटेल समझाऊंगा। जितनी बात मैं आत्मा के बारे में करूंगा उतनी बात मैं आकाश के बारे में भी कंपल्सरी करूंगा। वो भी एक पदार्थ है, जगत का घटक है। पांचों पदार्थों का सम्मिलित स्वरूप ही तो विश्व है, लोक है। तो एक को कम कैसे कर सकते हम? भले पुद्गल है तो क्या हो गया, जड़ है तो क्या हो गया, अजीव है तो क्या हो गया, परमाणु है तो क्या हो गया, उसको भी सही अर्थ में जानना तो पड़ेगा कि नहीं। ये जैन का काम है, जो परफेक्ट समझता है, जानता है, जो पुद्गल को भी 100% शरीर में ही तो आत्मा रहती है। अनादि अनंत काल से आत्मा शरीर में ही रहती है, फिर भी आत्मा कभी पुद्गल बनी नहीं, कभी पुद्गल का एक परमाणु भी चेतन हुआ ही नहीं। अनादि अनंत काल, अनंत 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 काल जो है बीत गया, आत्मा और शरीर मिलकर के साथ में ही रहते हैं। शरीर पुद्गल का ही बनेगा और पुद्गल के शरीर में ही आत्मा को रहना है, और आत्मा एक एक प्रदेशों को पुद्गल के परमाणु के साथ जोड़कर फैलाकर ही बीच में रहती है। मैं आपको पूछता हूँ कि दूध में शक्कर डाल दी, शक्कर दूध बन गया कि दूध शक्कर बन गया? शक्कर अपने आप में द्रव्य है, मीठापन उसका गुण है। दूध भी आप में द्रव्य है, शक्कर। तो शक्कर दूध में घुलने के बाद शक्कर का जो गुण है मीठापन, वो दूध के अंदर मिल गया है। शक्कर क्या हुई, जो सॉलिड फॉर्म में थी वो लिक्विड में मिलकर वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पर्याय बदली है, ध्यान रखिए। शक्कर नष्ट नहीं हुई है, शक्कर मीठापन का गुण जो है वो फैल गया है, बस। तो पूरा दूध में ही फैलेगी शक्कर। आत्मा किसमें फैलेगी साहब? आत्मा जब भी फैलेगी तब अपने शरीर में ही फैलेगी। ये फैलेगी शब्द हमने हिंदी बोल दिया, इसका मीनिंग क्या करना है?
आत्मा ने अपने प्रदेशों का, एक रबर की रिंग है, हम रबर की रिंग को खींचेंगे वो इतनी लंबी बन गई, फिर छोड़ दिया आपने, फिर छोड़ दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है ये आत्मा प्रदेशों के अंदर है। इसलिए आत्मा जब जो शरीर जैसा शरीर धारण करेगी उसमें फैल जाएगी। तो इससे क्या होता है? इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आत्मा के प्रदेशों का द्रव्य स्वरूप का अपने जो दैट इज कॉल्ड द एलास्टिसिटी। एंड व्हाट इज दैट एलास्टिसिटी? ये आत्मा का धर्म है, आत्मा प्रदेशों का धर्म है। अब वो दूसरे किसी के प्रदेशों का धर्म नहीं है। अरे बात समझ, किसमें प्रदेश होते हैं? द्रव्य सब प्रदेशी द्रव्य है, सभी द्रव्यों के प्रदेश होते हैं। बोलो, जो प्रदेश समूहात्मकता है वही द्रव्य का स्वरूप है। अगर प्रदेश समूहात्मकता नहीं है तो द्रव्य ही नहीं है। Parul, if you are not clear in your mind, how you will make the questions and how you will take the exam? आपको पहले ये समझना है, प्रदेश रचना जो है वही तो द्रव्य स्वरूप है। द्रव्य स्वरूप ही प्रदेशात्मक है, गुण प्रदेशात्मक नहीं है। अब गुण और प्रदेश का क्या संबंध है? जिस द्रव्य के जो गुण हो, जिस द्रव्य प्रदेश हो, और जिस द्रव्य के जितने प्रदेश हो, और सभी प्रदेश जो है द्रव्य के उसके साथ अखंड जुड़े हुए हैं। अब प्रदेशों की संख्या आकाश में अनंत है, तो प्रदेश अनंत है कि आकाश का गुण? बोले आकाश के प्रदेश अनंत है या गुण अनंत है? आकाश के प्रदेश अनंत है, गुण उसका एक ही है। अब आत्मा के प्रदेश असंख्य है और आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। ये दो बात पहले अलग अलग बैठाइए, तब आपको समझ में आएगी। बोलिए कानन बहन, बोल के देखिए। सर मुझे ऑलरेडी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। हाँ जी, इधर देखिए, अभी मैंने दोनों जगह पर दो शब्द लिखे हैं। अब समानता किस बात की है? नरेंद्र जी बोलिए, समानता किस बात की दिख रही है? एक ही शब्द बोलना है, ज्यादा पूरा वाक्य भी नहीं बोलना है। जी बोलो। बोलो। अनंत प्रदेशों की समानता। 108 नवकारगण जो। बोलिए, हसमुख जी शाह बोलेंगे आप। जिसको भी बोलना है एक शब्द ही बोलना है, एक सेंटेंस पूरा नहीं करना है। पिंड सब दोनों में प्रदेश समूहात्मक पिंड है। बस बरोबर है। प्रदेश रचना दोनों में समान है, प्रदेश समूहात्मक पिंड दोनों का समान है, बस एक प्रदेश समात्मक, बस इतनी समानता आ गई। अब इसके प्रदेश और इसके प्रदेश, अब ये आपको अलग अलग बोलना है। इसके प्रदेश कितने हैं और इसके प्रदेश संख्या। बिना बहन बोली, के अनंत प्रदेश है। अब एक भी प्रदेश गुण रहित नहीं है और एक भी गुण प्रदेश रहित नहीं है। ये नियम दोनों में एक समान बैठाएंगे। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। प्रवीण जी, आप जाग रहे हैं कि नहीं? तबीयत ठीक नहीं है आपकी?
चलो ठीक है साहब, ठीक है साहब कोशिश जी। करिए। हाँ जी, आकाश के प्रदेश भले ही अनंत हो, लेकिन एक ही गुण होते हुए अनंत ही प्रदेशों में समान रूप से रहता है। ओनली रिपीट करना है, आकाश के प्रदेश अनंत होते हुए भी एक एक प्रदेश में एक गुण सब में है। अभी मैंने क्या कहा, बिना गुण का एक भी प्रदेश नहीं है और बिना प्रदेश का गुण रहता ही नहीं है ऐसा। तो प्रदेश रचना द्रव्य स्वरूप है। आ रहा है ख्याल में? प्रदेश रचना द्रव्य स्वरूप में जाती है और गुण जो है प्रत्येक प्रदेश में है। तो इधर आपको क्या ध्यान में आया? इधर आपको जो है आकाश द्रव्य, अब इसका गुण जो है, कितने गुण है? एक ही गुण है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला है और एक ही गुण है और एक ही गुण अनंत प्रदेशों में सब में व्याप्त है। इधर देख, इसमें कितने, ये आत्मा है, ये आत्मा के गुण कितने हैं? ये गुण की बात लिखी, ये संख्या की बात लिखी है। तो कितने गुण हुए? गुण भी संख्या में अनंत और आत्मा के प्रदेश संख्या और एक एक प्रदेश में अनंत गुण। एक एक प्रदेश में अनंत गुण और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण भी अनंत गुना।